गुरु द्रोणाचार्य जब बच्चों को पढ़ाते थे, पांडव और कौरवों को, तब एक बार ऐसा हो गया कि उन्हें आश्रम से बाहर जाना था और एक सप्ताह के लिए बाहर जाना था। तो उन्होंने सारे बच्चों को कहा, मैं 7 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, आप पाठ का पठन करना, अभ्यास करना और आने के बाद मुझे बताना कि कितना आपने अभ्यास किया है करके। जब गुरुदेव 8 दिन के बाद वापस लौटे तो उन्होंने एक एक करके सबको पूछा। किसी ने 2 पाठ का अभ्यास किया था, किसी ने 4 पाठ का अभ्यास किया था, किसी ने 5-6 पाठ का भी अभ्यास किया था। सबके बाद एक एक करके सब वर्ग में सबसे बड़े युधिष्ठिर जी थे। युधिष्ठिर की बारी आई, उनको कहा आपने कितना अभ्यास किया? तो उन्होंने कहा मैं एक वाक्य ही अभ्यास कर सका, मैं ज़्यादा नहीं कर सका। तो गुरुदेव कहा ऐसा क्यों? लोग तुम्हें देख के सीखेंगे, तो तुमने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने बिल्कुल शांत रख के कहा, गुरुदेव मैं इतने कम समय में इतना ही अभ्यास कर सका। गुरुदेव को तो गुस्सा आ रहा था और सब बच्चे अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे थे, आज तो युधिष्ठिर जी को कोई दंड मिलेगा, गुरुदेव उनको बड़ा शिक्षा करेंगे। लेकिन युधिष्ठिर जी वापस कह रहे थे, शांति से जवाब दिया उन्होंने, इतने कम समय में मुझसे इतना ही अभ्यास हो चुका। तो गुरुदेव बोले मैं तुम्हें क्या शिक्षा करूं? उनको समझ नहीं रहा था कि क्या किया जाए, क्या कहा जाए। फिर उन्होंने सोचा युधिष्ठिर थोड़े हटके हैं, उनको पूछा तुमने क्या अभ्यास किया वो तो बताओ। तो एक वाक्य उन्होंने पढ़ाई किया था, क्रोध को शांत रखो और काबू में रखो। तब गुरुदेव को समझा कि इसने सिर्फ ये वाक्य पढ़ा नहीं है, अपने जीवन में भी उतारा है। ये सच्ची पढ़ाई है, सच्ची शिक्षा है कि केवल पढ़ते पढ़ते तो हम 10 चैप्टर पढ़ डालेंगे, लेकिन उसको जीवन में उतारना, ये खरी पढ़ाई है, ये सच्ची पढ़ाई है। गुरुदेव ने युधिष्ठिर से माफ़ी मांगी, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन सच्ची शिक्षा तो तुमने लोगों को दी है कि केवल पढ़ते मत जाओ, कुछ जीवन में भी उतारते जाओ। और क्रोध को काबू में रखने को सीखने के लिए उनको 7 दिन लगे। तो उन्होंने कहा इससे ज़्यादा मैं अभ्यास कर नहीं सका। यानी केवल एक वाक्य पढ़ा, लेकिन ऐसा पढ़ा कि पूरा उसको जीवन में उतार दिया। हमने भी ऐसी पढ़ाई करनी है और तो ही हमारे जीवन में शांति संतोष आएगा। खुश रहें, तंदुरुस्त रहें।